हम सबने अक्सर हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में अंतरिक्ष से एलियंस को आते देखा है, जो अक्सर ही पृथ्वी पर आकर काफी तबाही मचाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इनके अस्तित्व को लेकर असमंजस में है। इसी बीच करीब 30 साल तक इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले 87 वर्षीय हाइम इशेद ने इस पर से पर्दा हटाते हुए एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। पूर्व इजरायली अंतरिक्ष चीफ हाइम इशेद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गुप्त रूप से अमेरिका और इजराइल दोनों देश एलियंस के साथ संपर्क में थे। उनका कहना है कि इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि एलियंस का मानना है कि धरती पर मानव अभी उनके अस्तित्व को लेकर मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वह खुद को सबसे दूर बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं इजरायली विशेषज्ञ का ये पूरा सनसनीखेज दावा। I phoned him, and before I could even say hello, how are you, what's the weather like, he said every word is true and more. Those were his opening words. इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष रक्षा प्रमुख के एक दावे से एलियंस के अस्तित्व पर फिर से बहस छिड़ गई है। 27 वर्ष हाइम इशेद ने दावा किया है कि एलियंस हकीकत में हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं। उन्होंने कहा है कि एलियन अमेरिका और इस्राएल के संपर्क में हैं। एलियन नहीं चाहते कि उनके बारे में मानवता जाने, क्योंकि इंसान अभी उसके लिए तैयार नहीं है। इशेद ने कहा कि एलियन और अमेरिकी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। हाइम इशेद, पूर्व इजरायली अंतरिक्ष चीफ, गुप्त रूप से अमेरिका और इजराइल दोनों देश एलियंस के संपर्क में थे। इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। एलियंस का मानना है कि धरती पर मानव अभी उनके अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वे खुद को सबसे दूर बनाए हुए हैं। एलियंस का एक गैलेक्टिक फेडरेशन है। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर अमेरिका और एलियन प्रतिनिधियों का एक गुप्त भूमिगत आधार भी शामिल है। ट्रंप एलियन अस्तित्व को प्रकट करने के कगार पर थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन में एलियन का मानना है कि लोगों के शांत होने के बाद ही वह सामने आएंगे। वहीं पूर्व कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर पॉल हेडर का भी मानना है कि एलियन फेडरेशन होता है। Within the limit of his oath, I guess it went as far as he could. पॉल हेडर, पूर्व कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिकी अधिकारियों और अन्य स्टार सिस्टम से आगंतुकों के बीच आमने सामने की बैठकें हुई हैं। यूएफओ वास्तविक है, वैसे ही जैसे आसमान में हवाई जहाज है। मैं केवल गांगी संघों के बारे में जानता हूं और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वे दुनिया में चल रही गतिविधियों के बारे में चिंतित हैं और वो व्यक्तियों के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे डील कर ली है कि वो लोग हमारे जीवन में दखल नहीं देंगे। हमें उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये हमारा ग्रह है, हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। खैर, इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हेम विदेश के दावे पहली नज़र में असंभव लगते हैं, जिन पर विश्वास कर पाना आसान नहीं है। जहां तक इशेद का ये कहना है कि एलियंस सच में मौजूद हैं, सही लगता है, किंतु वे धरती पर छिपे हैं और मंगल ग्रह पर उनका एक अड्डा भी है। ये खुलासा हैरान कर देता है और सबसे मुश्किल है। इधर इजराइल के पूर्व स्टेट सिक्योरिटी चीफ ने इस बारे में पहले जानकारी नहीं देने वाले सवाल पर कहा है कि आज जो मैं कह रहा हूं, अगर वो 5 साल पहले बता देता तो शायद मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो डिग्रियां और अवार्ड्स मिलने थे वे मिल चुके हैं। दुनिया की स्पेस यूनिवर्सिटीज़ में मुझे सम्मान दिया जाता है। खैर, आज तो ये सवाल ये भी है कि एलियन है या नहीं। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का ये मानना है
कि वह बहुत जल्दी एलियंस को ढूंढ सकते हैं। इसके पीछे नासा अगले 10 सालों के लिए एक योजना पर काम भी करने वाला है। 2005 में नासा के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक एलन स्टोफन ने कहा था कि उनका मानना है कि धरती के बाहर भी कहीं जिंदगी है और इसके प्रमाण अगले 1 या 2 दशकों में मिल जाएंगे। ब्यूरो डेस्क, भोपाल।